आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। तो 1.3 तक कंप्लीट हो गई। 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब भाग दे के नहीं, अगर इनको भाग दे के तो बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब भाग नहीं देना है, सीधा बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो इसके लिए पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या करना है, जो हर है ना, अंश क्या होती है, भिन्न क्या होती है, अंश बट्टा हर। तो जो हर में दिया हुआ है ना, उसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m या 2 की घात m या 5 की घात n है ना, तो दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत। मतलब हर में अगर 2 या 5 के गुणनखंड या दोनों के गुणनखंड है तो क्या होंगे, शांत होगा, तब तो होगा शांत। और अगर ये नहीं है तो सारे अशांत होंगे। मतलब अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m की जरूरी नहीं, n भी हो सकता है m की जगह, या 2 की घात m या 5 की घात n है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है उसमें अगर अंश में 2/5 है, अगर हम 2 की घात m है तो हम 5 की घात बना सकते हैं ना, तो जिसको यहां बना सकते हैं ना, ये वो क्या होगा, शांत। भाई ये अगर है, ये है, तो उसको शांत बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, जो भी नीचे हर में दिए हुए ना, उन सबका क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। अब अगर अभाज्य गुणनखंड सीधे निकाल सकते हैं, जैसे 8 की क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो निकालना जरूरी नहीं, वरना भाई भागविधि से क्या करूंगा मैं, सबके अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। तो पहले करता हूं, पहला 31 25, यही है 31 25। विषम संख्या 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 का भाग, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो भाग किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि इकाई अंक क्या, 5। और जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है उसमें किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। 5 का भाग दिया 6 बार, 6 × 5 30, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 2 बार 10, 2 बचे 2 और 5 25, 5 बार। फिर 5 का कितने बार जाएगा, 125, क्योंकि 125 × 5 कितना होता है, 625। फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 5। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, 31 25 के अभाज्य गुणनखंड। पांच गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात क्या है, 5 है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 31 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है। और इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m बना सकते हैं। अतः 31 25 के दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, नीचे ये लिख देना है भाई, 2 3 की घात 5, 2 की घात 5 की घात 5 है, इसको बना सकता हूं ना, जैसे ये है 31/5 की घात 5। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर नीचे 2 की घात 5 और 2 की घात 5 से गुणा कर सकता हूं। अंश और हर में किसी की भी गुणा कर सकते हो, किसी का भाग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 31 गुणा 2 की घात 5 बट्टा नीचे क्या होगा 10 की घात 5, और 10 की घात 5 मतलब 5 0, 10 के आगे 5 0 लगे, यानी ये क्या होगा 2 की घात 5। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 31 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है 32, बट्टा में क्या होगा 1 2 3 4 5। अब जब इसको गुणा करूंगा कोई संख्या आएगी उसमें पॉइंट लगेंगे ना, तो दशमलव प्रसार क्या है
शांत है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसको हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर सीधे लिख सकते हो तो सीधे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 31 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है, और इसके अभाज्य गुणनखंड को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की घात m गुणा 5 की घात m बना सकता हूँ, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस यहां तक ही लिखना है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब क्या करना है, फिर वही, ये लाइन तो सब में सेम ही होगी, सिर्फ संख्या ही चेंज करूंगा। 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 8 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के यही होते हैं। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है, ठीक है। या एक बार ऐसे लिख दूं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है। इससे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m बना सकते हैं, अतः 17/8, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि मुझे 8 के सीधे पता है, अगर नहीं पता है तो क्या करूंगा, निकाल लूंगा। 8 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। तो ये लाइन तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा भाई, अगर ये लाइन नहीं, ये लिखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इसकी जगह मैं सीधा ये लिख सकता हूं, यहाँ पे 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। अब नीचे ये लाइन लिख, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, 455 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 455 के एलसीएम वो अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो इसको मिटा देता हूं। अच्छा, इसका क्या आया था, इसका उत्तर आया था शांत, इसका भी शांत, क्योंकि पूछा है ना शांत है ऐसा, इन दोनों का तो शांत आ गया। अब करते हैं तीसरा, तीसरे में हर क्या है, 455, तो मैं निकालूंगा 455 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई अंक 5, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 का, 5 और 5 10, 10 और 4 14, मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग 9 बार, 9 इंटू 5 45, पीछे ये 5 उतारा 1 बार, कितने बार गया, 91। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 7 का। 13 इंटू 7 91, फिर 13 का 1, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, सॉरी 455, 455 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 7 गुणा 13, ये ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, इसको मैं ये नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 455 है, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा 5 गुणा 7 गुणा 13 है, और इससे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m नहीं बना सकते हैं। क्या लिखूंगा यहां, नहीं बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा अशांत, मतलब यहां शांत की जगह मैं क्या कर दूंगा, 64/455 के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, क्या है, अशांत आवर्ती का। ठीक है, क्योंकि दो, मैंने फिर बताया था, पहले भी बताया, अब और बता दूं कि दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, जिसका 2 की घात m और 5 की घात m, या 2 की घात m या 5 की घात n, मतलब इसके अलावा कोई भी होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे देख लो 5 और 2 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13 आ गया ना, जैसे 64 है बट्टा ये क्या होगा, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये तो बच ही रहा है। अब ये तो मैं नहीं कर सकता कि ऊपर सिर्फ 7 और 13 की गुणा कर सकता हूँ, ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि अंश और हर में दोनों की सेम गुणा कर सकते हो। अगर ऊपर मान लो 7 की कर रहे हो तो नीचे भी 7 और 13 की गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 13 का स्क्वायर, फिर भी ये बच रहा है ना, ये तो हट ही नहीं रहा ना। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसका हर में 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका शांत आ गया, इसका शांत आ गया, और इसका क्या आ गया, इसका आ गया अशांत। और ये लाइन तो सब में लिखनी है, बस संख्या चेंज करनी है। अगर तो इसमें बन रहे हैं तो शांत, और यहां इसको नहीं बना सकते हैं तो अशांत। अब अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, तो चौथे में क्या है, मैं 1600 भाग दे दो इसमें सीधा, 1600 को कर लेता हूं मैं। चाहो तो इसको 5 का भाग देके काट भी सकते हो, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, और चाहो तो सीधा कर लो, मैं सीधा ही 1600 का निकाल लेता हूं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1600 के कितने होंगे, 2 का भाग 800,
फिर 2 का भाग 400, फिर 2 का भाग 200, 2 का भाग 100, फिर 2 का 50, 2 का 25, फिर 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। क्योंकि इसको जो कट रहे हैं ना उसको काट सकते हैं, पर मैं तो सीधा ही लिख रहा हूं, क्योंकि अगर तब काटता जब 2 और 5 तारे, इसके अलावा कोई अगर आ रहा है ना तो उसको काटना जरूरी है, पर 2 और 5 तो बना सकते हैं, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं। अब देखो 1600 के कितने हो रहे हैं, 1600 के हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, यही हो रहे हैं, क्योंकि इसी को तो गुणा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 हो गए। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा फिर, वही सेम लाइन, क्या 1600 के अभाज्य गुणनखंड, दो की घात 6 गुणा 5 की घात 2 है। ठीक है, और क्या कर सकता हूं इससे, हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m बना सकते हैं। अतः क्या है क्वेश्चन, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यही बताया, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं ना। हाँ, ये ध्यान रखना, जो कट रहे हैं उसको काट सकते हैं, पर अगर मैं नहीं भी काटूं तो अभी 2 और 5 आ रहा है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन है कि जिसमें 2 और 5 के अलावा मान लो 3 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 गुणा 5 गुणा 3 और ऊपर कोई संख्या है 9, तब इसको काटना जरूरी है, क्योंकि 3 से 3 कट रहा है, नीचे 2 बन रहा है ना, बस वो ध्यान रखना। बाकी 2 और 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार शांत आ गया, मतलब इसका भी शांत। अब इसका निकालते हैं, तो 343 का पहले क्या निकाल लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड। तो 343 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई संख्या है, विषम संख्या। 3 का भाग, 3 और 3 6 4 10 नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखता हूं, 7 का भाग कितने बार, 4 बार, 7 × 4 28, 34 में 28 पीछे बचे 6, 6 और 3 63 9 बार। ठीक है, फिर 7 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो 343 के कितने हुए, 343 के हो गए 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 की घात 3। अब जहां 1600 है वहां पे मैं क्या करूंगा, 343, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है 343 है, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 की घात 3, और इससे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m नहीं बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 की घात 5 और 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात m नहीं बना सकता हूं, और जिसको नहीं बना सकता हूं उसका क्या होता है, अशांति होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 छठे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हर दे यही रखी है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, यानी इसमें क्या है, इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभी मैं क्या करता था, अभी मैंने यहाँ लिखा था 343 ना, अब इसकी जगह मैं क्या करूंगा, लिखूं दूंगा हर, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, और इससे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात m बना सकते हैं। अतः 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 और 5 में ही बनाना है। ये लाइन तो सेम ही रहेगी, शांत और अशांत क्या होता है, शांत वही होता है जिसका दशमलव प्रसार 2 की घात m गुणा 5 की घात n, या 2 की घात या 5, मतलब 2 अकेला आ सकता है, 5 अकेला आ सकता है, या दोनों साथ में आ सकते हैं, तो क्या होगा, शांत होगा। वरना क्या होगा, बाकी जो भी संख्या वो सारी अशांत होगी। तो बस यही है, शांत और अशांत के लिए 2 और 5 होने जरूरी है, वरना अशांत आवर्ती होगा। ठीक है।